भाई बिग बॉस के घर के जो मसले हैं ना, हाय, सुलझ ही नहीं रहे। अच्छा एक बात बताना, बिग बॉस देखने में किस किस को मजा आ रहा है? एक चीज इस बार के बिग बॉस में मिसिंग है, और वो ये है कि इस बार इस घर में कोई रिश्ते ही नहीं बने हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इस बार इस घर में रिश्ते क्यों नहीं बने हैं, ये समझना बड़ा ज़रूरी है। तो पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस जो है, जैसे ही कोई रिश्ता बनता है वैसे ही उसमें से किसी एक को कन्फेशन रूम में बुलाता है और बुला के उसको चाबी भरता है, और फिर वो जो रिश्ता थोड़ा बहुत बना था वो रिश्ता खराब हो जाता है। जैसे कि अभिषेक और विकी, विकी समेटता है बहुत ज़्यादा कि अभिषेक उससे दूर न जाए। विकी को लगता है कि अभिषेक उसके काम का है और अभिषेक उसके साथ आगे जाना चाहिए, तो वो लेके जाता है। लेकिन बिग बॉस ने लास्ट में ये किया, जब ये नॉमिनेशन वाली बात हुई, नील को नॉमिनेट करने वाली बात हुई, उसके बाद बिग बॉस ने ये किया कि बुलाया भाई अभिषेक को और रिंकू जी को। सबसे बड़ी बात है, रिंकू जी को आज कन्फेशन रूम में बुलाया और रिंकू जी से पूछा कि रिंकू जी ज़रा हमको समझाइए कि ये जो चीज़ें हुई हैं ये क्या हुई हैं और कैसे हुई हैं। कैसे अनुराग, जिसको ज़रा से भी मेरे शो की इज्जत नहीं है, कोई रेस्पेक्ट नहीं है, वो बंदा कैसे नॉमिनेशन से बच सकता है और उसके बदले नील नॉमिनेट हो सकता है। और उसके लिए क्लियरली बिग बॉस ने यहाँ पे जिम्मेदार किसको बताया, तो विकी को बताया कि भाई विकी ने पहले तो सुना कि अनुराग को नॉमिनेशन से सेव करना है, तो विकी ने मना कर दिया। लेकिन जैसे ही विकी ने ये सुना कि अनुराग की जगह पे किसी एक को चौक में से नॉमिनेट करना है, मोहल्ले में से नॉमिनेट करना है, तो विकी ने तुरंत ही अपॉर्चुनिटी ग्रैब करी और नील को नॉमिनेट कर दिया। और मतलब एक बात मैं यहाँ नहीं समझ पा रही हूँ कि बिग बॉस, अगर आपको विकी से इतनी ही दिक्कत है तो उसको बाहर कर दो ना, सीधा सीधा बाहर कर दो। मतलब वो कोई भी गेम खेलता है आप उसके पीछे पड़ जाते हो। मुझे ये नहीं समझ में आता, जो लोग आपके शो के लिए हजार चीज़ें कर रहे हैं आप उसके ही पीछे पड़ जाते हो हाथ पैर धो के। नील क्या करता है इस शो में? नील ने आज तक क्या किया है ऐसा जो आज आप कह रहे हो कि भाई ये तो बैक बेंचर्स हैं, यानी कि जो दिमाग वाले वो बैक बेंचर्स हैं, और मेरे स्कूल का टॉप का जो बच्चा है, मतलब नील टॉप पे है? क्या करा है नील ने टॉप पे रहने के लिए? हमने तो नहीं देखा है। विकी अंकिता से लड़ने के अलावा उसने घर में किया क्या है? लेकिन शायद वो बिग बॉस को अभी चाहिए। घर के अंदर बहुत कुछ चीज़ें होंगी जो बिग बॉस जानते होंगे कि विकी कर सकता है, और मे बी वो करे भी। क्योंकि आज तो जिस तरीके से कहा नील ने कि भाई नील, सॉरी बिग बॉस, मुझे एक अपॉर्चुनिटी दे के देखो। आप कह रहे हो ना कि मैं आपका अच्छा स्टूडेंट हूँ, तो एक अपॉर्चुनिटी दो, देखो मैं इस बंदे को कैसे घर से बाहर निकालता हूँ। तो वही मैं कह रही हूँ कि अगर आपको विकी को नहीं रखना है तो आप बाहर कर दो सीधा सीधा, लेकिन इस तरीके से मत करो यार उसके साथ, वो थोड़ा सा अजीब लगता है। अच्छा उसके बाद बात करते हैं, भाई एक मनारा है घर के अंदर जिनको समझ में ही नहीं आता है कि क्या बोलना है। बिल्कुल समझ नहीं है कि मनारा को बोलना क्या है। हमने कल जो फाइट हुई अभिषेक और मनारा की, उस पे चलो एक टाइम को हम मान सकते हैं कि अभिषेक ने चीखा चिल्लाया, तो वो हम डे वन से देखते हुए आ रहे हैं कि अभिषेक का एक इंस्टेंट रिएक्शन आता है अगर उसको कोई बात बुरी लगती है तो चलो वो उसकी वो उसके नेचर में है तो वो आता है। लेकिन जिस तरीके से मुनारा कंटिन्यू ये बात कही जा रही थी कि यू आर एन ऐश, यू आर एन एस, तो वो बड़ा अजीब सा लग रहा था कि जब आपसे अभिषेक नहीं लड़ रहा है तो फिर आप एक ही बात को रिपीट मोड पे क्यों चला रही हो? और मुनावर, आपके पास घर में क्या सिर्फ एक यही काम रह गया है कि आप मनारा को डिफेंड करते रहोगे या फिर मनारा की बेबी सिटिंग करते रहोगे? कब तक संभालोगे मनारा को? कितना ज्ञान दोगे मनारा को? आप हर बार ये कह रहे हो कि अभी मनारा सुबह से उठी है, वो जिन लोगों के पास भी बैठी है किसी ने उसको समझाया नहीं है, तो मतलब समझा समझा कर कहाँ तक लेके जाना है मनारा को?
क्योंकि मनारा गलतियां तो बहुत सारी कर रही है, उसका जो सरकाइज्म का लेवल होता है वो इतना ज़्यादा होता है। अच्छा, वो सामने से कुछ उसको आता है तो वो सुन नहीं पाती है, लेकिन वो दूसरों पे टॉन्ट जरूर मारेगी, दूसरों को सरकाइज्म वाले लेवल पे जरूर बातें करेगी। तो मनारा, सुनना भी सीख लो, है ना, सुनना भी सीख लो। खानजादी आज थोड़ी सी लड़ती हुई नजर आई नील और ऐश्वर्या से, जहाँ पे उन्होंने बात करी कि नील और ऐश्वर्या के साथ खानजादी की लड़ाई हुई किचन के काम को लेकर के, जहाँ पे ऐश्वर्या का सीधा सीधा कहना था कि भाई हम तुझे खाना नहीं देंगे क्योंकि तू किचन के काम को नहीं करती है। अब खानजादी काम को लेकर के पहले भी बातें हुई हैं घर के अंदर, लेकिन अभी तो खानजादी खैर गेम से बाहर ही है बिल्कुल भी, और उसको अभी शो में रहना नहीं है। लेकिन अब जब से ये अनुराग भी अपना सेव हो चुका है, मतलब बाहर आ चुका है नॉमिनेशन से, तब अब खानजादी को भी ऐसा लग रहा है कि शो में रहना है, और वो भी थोड़ी सी एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। हालांकि लाइव फीड में तो हमने ये भी देखा कि अभिषेक खानजादी का हाथ पकड़ के सॉरी बोल रहा है। मतलब इतनी सारी चीज़ें हो गई और अभिषेक अब वापस से खानजादी के पास जाएगा और उसको सॉरी बोलेगा, तो ये भी एक बात है। अच्छा, एक और चीज़ हमें देखने को मिली कि अभिषेक अकेले में बात कर रहा था कि ये समर्थ क्यों आ गया शो में। अगर समर्थ नहीं आया होता तो मैं और ईशा अच्छे से गेम को खेलते और अपना रिश्ता थोड़ा सा और फ्रेंडशिप की तरह ही थोड़ा सा बूस्ट करते। मतलब अभिषेक अभी भी ईशा को भूला नहीं है कुल मिला के। अच्छा, ईशा से याद आया कि भैया आज तो बिग बॉस ने कहा कि ये जो घर में सफाई को लेकर के बवाल चल रहा है, तो इस बवाल को थोड़ा नाम दिया जाए, और बिग बॉस अपने लेवल पे लेके गए और उन्होंने कहा कि थेरेपी के लिए आज मैं थेरेपी नहीं दूंगा, आज मैं ईशा को बुलाऊंगा, और ईशा घर में से किसी मोहल्ले में से किसी एक बंदे को बुलाओ और उसको थेरेपी दो। तो ऑब्वियस ही बात है कि सफाई सफाई सफाई, कई दिनों से ये बात चल रही है कि अंकिता दी आपने बाथरूम की सफाई नहीं करी, अंकिता दी आपने इसकी सफाई नहीं करी, अंकिता दी आपने उसकी सफाई नहीं करी। और बिग बॉस को ये मौका मिला, बिग बॉस ने बुलाया, बिग बॉस को पता था कि ईशा अंकिता को ही बुलाने वाली है, ये बिग बॉस अच्छे से जानते थे। उन्होंने ये मौका ईशा को दिया और ईशा बिल्कुल भी चूकी नहीं, उसने अंकिता को बुलाया और उसने अपनी तरीके से जो जो उसको समझ में आया उसने बोला। जब से मनारा दिमाग वाले कमरे में आई है, दिल वाले कमरे में आई है, तब से ईशा के जो तेवर हैं वो थोड़े से बदले हुए से हैं, ये हम सभी को क्लियरली नज़र आ रहा है। ईशा को भी ये लगने लग गया है कि अंकिता जी सफाई नहीं करती। अब हो सकता है कि अंकिता वाकई में सफाई नहीं करती होगी, इसीलिए अंकिता को बार बार पकड़ा जा रहा है। लेकिन चलो ठीक है, अब सफाई का तो मैं यही कहूँगी कि अगर नहीं करती तो थोड़ी अंकिता सफाई कर लो, क्योंकि साफ सफाई होनी जरूरी है। लेकिन जिस तरीके से अंकिता ने रिप्लाई करा है, भाई मुझे मज़ा आ रहा है अंकिता को 2 दिन से देखने में। पिछले मतलब कल भी वो बिल्कुल फायर थी और आज भी अंकिता बिल्कुल फायर थी। मुझे मज़ा आ रहा है अंकिता को देख करके, जिस तरीके से वो जवाब दे रही है, जिस तरीके से वो बिल्कुल फ्रंट फुट पे आके खेल रही है, वो सब कुछ बड़ा ही मज़ेदार था। और ईशा अपने ओपिनियंस को बहुत अच्छे से रखती है, बहुत क्लियरली बोल पाती है, वो जो सोचती है वही बोल पाती है। तो ईशा भी बहुत अच्छा वोकलर हम कह सकते हैं, और ईशा भी अच्छा बोलती है। तो ईशा का जो थॉट प्रोसेस था उसने शेयर करा, बाकी अंकिता को जो भी जवाब देना था उसने अपनी तरीके से जवाब दिया। अब आपने देखा है लंबा चौड़ा पूरा वो डिस्कशन हुआ है कि बाल गिरे होते हैं, ये गिरा होता है, वो गिरा होता है, बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मुनावर के पास अंकिता बैठती है, मुनावर के साथ वो दोस्ती करती है, मुनावर के कहती है वो कि विकी तेरे बाद मुझे अगर है किसी पे ट्रस्ट तो वो मुनावर है। लेकिन आज जब वो मुनावर के पास बैठी थी और उसने पूछा कि मुनावर क्या
तुझे अच्छा नहीं लगता मैं जब भी तेरे साथ बैठती हूँ? क्या किसी को प्रॉब्लम होती है? किसी को इन द सेंस कि मनारा को, क्योंकि मनारा को प्रॉब्लम है अंकिता से, वो दिखता है, क्लियरली दिखता है, डे वन से प्रॉब्लम है उसको अंकिता से। तो मुनावर वहाँ पे बात को घुमा के फिर वो उसने कहा कि ये कॉफ़ी किसने बनाई है? ईशा तूने बनाई है? ईशा बहुत अच्छी, मतलब उस जिस तरीके से वो छेड़ रहा था अंकिता को, क्योंकि अंकिता की अभी ईशा से लड़ाई हुई है, तो वो सब चीज़ें मेरे को ऐसा लगा कि अंकिता तो दोस्त मानती है मुनावर को, क्या मुनावर भी वैसा वाला ही दोस्त अंकिता को मानता है, या फिर वो अभी भी मनारा को ही ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड अपना मान रहा है? क्योंकि मुनावर कहीं ना कहीं परेशान भी दिखता है मनारा की वजह से, क्योंकि बिग बॉस ने उसको कह के रखा हुआ है कि भाई मुनावर तुमको मनारा को आगे लेके जाना है। तो अब ऐसे में मुनावर क्या वाकई में मनारा के साथ दोस्ती है इसलिए मनारा की बातें सुनता है? मनारा उसके ऊपर भी सरकाइज़म पे सरकाइज़म मारती रहती है, और सरकाइज़म तो सरकाइज़म बैक बिचिंग भी करती है और मुंह पे पलट जाती है। तो ये सारी चीज़ें मनारा घर के अंदर करती हुई नज़र आ रही है। तो बाकी आप सब ने देखा ही, नील पूरे सीज़न के लिए नॉमिनेट हो चुके हैं। हालांकि बिग बॉस बीच में इसको भी चेंज कर देंगे, और अनुराग बाबा यानी कि अपने अनुराग डोभाल सेव हो चुके हैं, मतलब अब वो नॉमिनेशन में अगर आएंगे तो आएंगे, अदरवाइज़ सेव रहेंगे। तो बाकी आप लिखिएगा आपको क्या कुछ है कहना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।